सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन के सिग्नेचर की। हम एक्चुअल में प्रिंट एफ से तो फेमिलियर हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन कैसे काम करता है, ये हमें आउटपुट दिखाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअल में ये वर्किंग हो कैसे रही है, इसके बैकग्राउंड पे काम कैसे हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इसका सिंटैक्स जानना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ का सिंटैक्स लिखा है इंट प्रिंट एफ कॉन्स्टेंट करैक्टर स्टैरिक, ये एक पॉइंटर को ज़ाहिर कर रहा है, फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्गुमेंट लिस्ट, ये एक हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटैक्स है। इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, पहला इंटीजर, दूसरा ये जो हमारे पास डबल कोटेशन है प्रिंट एफ की, उसको ये ज़ाहिर कर रहा है। प्रिंट एफ में जो हम डबल कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ये मुकम्मल का जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वही डबल कोटेशन के अंदर डाटा कैसे आ रहा है, उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन से होंगे, वो आर्गुमेंट से डाटा फॉर्मेट स्पेसिफायर में कैसे लेके आएगा, एस्केप सीक्वेंसेस को कैसे हैंडल करेगा, उसमें जो टेक्स्ट आएगा उसको वो कैसे ज़ाहिर करेगा। तो ये तमाम बातें जो हैं ये इस सेकंड कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद हैं। और जो थर्ड कंपोनेंट है ये आर्गुमेंट लिस्ट को ज़ाहिर करेगा कि प्रिंट एफ के अंदर आप कितने आर्गुमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो। जो हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन है उसकी जो डिक्लेरेशन है ये stdio.h जो एक हेडर फाइल है उसके अंदर इस फंक्शन की डिक्लेरेशन मौजूद है, जबकि इसकी जो एक्चुअल में डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और हेडर फाइल ये दो अलग चीज़ें हैं, इसको हैंडल करता है हेडर फाइल को हमारा कंपाइलर, और जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसको लिंकर कंट्रोल करता है। हमारे जो फंक्शंस हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती है। हम इनका डिटेल कंपैरिजन हेडर फाइल और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये कंपलसरी है कि stdio.h हेडर फाइल आपको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी है जब आपने प्रोग्राम को यूज़ करना है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये तीन है। पहला रिटर्न वैल्यू, जो आपका प्रिंट एफ फंक्शन है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी? एक्चुअल में ये इंटीजर जब आप प्रिंट एफ को इस्तेमाल करते हो वहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी जब इसको डिक्लेयर किया गया तब के टाइम पे इंट लिखा गया साथ में। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर इंट एक्स प्रिंट एफ एक्स वाई जेड। अब जो एक्स वाई जेड है ये तीन करैक्टर हैं जो प्रिंट एफ प्रिंट कर रहा है। अब ये जो तीन वैल्यू है ये एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। रीजन क्या है कि जो प्रिंट एफ के अंदर जितने करैक्टर होंगे उन तमाम को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जा सकता है। अब प्रिंट एफ अगर हम एक्स को यहाँ पे प्रिंट करें तो आंसर आएगा 3। ये 3 वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो ये जो पहला जो कंपोनेंट है इंटीजर का, ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है, नंबर ऑफ करैक्टर प्रिंटेड। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्सक्लूड करता है नल टर्मिनेटर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग जब हम प्रिंट एफ के अंदर इस्तेमाल करेंगे उस स्ट्रिंग के एंड पे कंपाइलर खुद से \0 ऐड कर देता है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो गई है। जब ये प्रिंट करेगा उस \0 को ये ट्रीट नहीं करता, उसके अलावा जितने वो करैक्टर होंगे उस प्रिंट एफ के डबल कोटेशन में उनको काउंट करके प्रिंट करेगा। तो ये हमारे रिटर्न वैल्यू का ये पहला कंपोनेंट है। सेकंड वन है विद इन डबल कोटेशन, ऑल करैक्टर प्रिंटेड विद इन डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर आप जो मर्जी लिख दो, सवालिया निशान, लेस देन, ग्रेटर देन, डॉट, ABC, XYZ, जो मर्जी आप प्रिंट एफ की डबल कोटेशन में लिख दो उसी तरह प्रिंट होगा, एक्सेप्ट सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के और एस्केप सीक्वेंसेस के। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसमें परसेंटेज की अलामत होगी, जो %D, %I, %F, ढेरों हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर मौजूद हैं। हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर वाले लेक्चर में इसको बड़ा डिटेल कवर किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एस्केप सीक्वेंस का भी और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। आप जाके दोनों चेक कर सकते हो। इन दोनों को जब प्रिंट एफ की डबल कोटेशन में हम इस्तेमाल करते हैं
तो ये उसी तरह प्रिंट नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ली है, उस पर जाने से पहले यहाँ पे अगर हम सेकंड कंपोनेंट को मजीद अंडरस्टैंड करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि कांस्टेंट एक कीवर्ड है जो एक कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ अटैच कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी डाटा टाइप के साथ आप कांस्टेंट कीवर्ड अटैच कर देते हो तो वो डाटा टाइप की जो वैल्यू है पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं हो सकती। लेट्स से मैंने लिखा कांस्टेंट इंट a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू 5 है, अगर मैं फर्दर जाके a+1 करना चाहूँ तो a की वैल्यू 6 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने कांस्टेंट एक कीवर्ड लगा दिया। तो ये कांस्टेंट कीवर्ड कैरेक्टर को फिक्स कर देता है कि printf का के अंदर जो भी स्ट्रीम आएगी, जो भी डाटा आएगा वो फिक्स हो जाएगा। और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करता है, ये एक तरह से ये पॉइंटर है और एक्चुअल में हमारे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं %d, %f, उन तमाम का यही काम होता है कि वो पॉइंट कर रहे होते हैं किसी डाटा को जो कि एक आर्गुमेंट्स के अंदर या कांस्टेंट के अंदर मौजूद होगा। यहाँ पे हमने अगर नेम और एज दो आर्गुमेंट लिए हैं और %s और d ये एक तरह से दो पॉइंटर यहाँ पे काम कर रहे हैं जो इन वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग का वही काम है। तीसरा कंपोनेंट भी हम देख लेते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट आर्गुमेंट। वो कहता है कि जो तीसरा कंपोनेंट है इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वो आपको नंबर ऑफ वेरिएबल या कांस्टेंट जो आप प्रिंटफ की डबल कोटेशन के बाद यूज करते हो वो कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, आप जितने चाहें आप वेरिएबल्स या कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ये तीसरा कंपोनेंट है प्रिंटफ के सिंटैक्स का। इसके एग्जांपल की तरफ जाएं तो वही हेडर फाइल हमने यहाँ पे ऐड किया है, मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है और एज और नेम दो मैंने इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल हैं। और जब मैं प्रिंट ऐप में जाता हूं, नेम %s ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसी स्ट्रिंग का और एज %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसी इंटीजर वैल्यू का। इंटीजर में हमारी एज वैल्यू पड़ी है और स्ट्रिंग में हमारे पास नेम पड़ा है। हम दोनों के ये दो जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं इन्हीं को हम आर्गुमेंट कहते हैं। आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, यहाँ एज में डायरेक्ट 25 भी दे देता तो एज की वैल्यू %d वाली जगह पे पहुंच जानी थी। ये वैल्यू नेम की जो वैल्यू है ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को मिलेगी और एज की जो वैल्यू है ये सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर को मिलेगी। इस तरह से प्रिंटफ का जो रिजल्ट आएगा, नेम जो हमने स्टोर करवाया था यहाँ पे अली, एज 25 यहाँ पे हमें मिलेगा। आप अगर चाहो तो इस एज की जगह पे अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास करो तो अब भी रिजल्ट सेम आएगा, नेम अली एज 25। इसकी रीज़न क्या है कि आप डबल कोटेशन के बाद कोई आर्गुमेंट वेरिएबल भी दे सकते हो और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हो। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट्स थे प्रिंटफ फंक्शन के। होप सो आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके अगर नोट्स चाहिए तो आप cstalim.com पे जाकर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाके इसके नोट्स हासिल कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।